अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं दिशाम अली और आप देख रहे हैं दिशाम अली 333 यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम खड़े हैं इधर होपर वैली में बैठे हुए हैं जो होपर गार्डन के नाम से भी मशहूर है, जिसके चर्चे न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर है क्योंकि इधर की जो खूबसूरती है ऑल ओवर नेचुरल ब्यूटी के साथ ये गार्डन इधर मौजूद है। और इस गार्डन की खूबसूरती जो बहुत सारे नेचुरल चीज़ों की वजह से, इसके अलावा लोगों की स्किल की वजह से इसके जो नेचुरल ब्यूटी है और भी एक्सप्लोर की गई है इधर। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, हम इस वक्त बैठे हुए हैं पत्थरों के टेबल और चेयर्स के ऊपर। तो इन ऐसे और भी बहुत सारी इधर चीज़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से इसकी खूबसूरती जो है दुनिया भर में मशहूर है। न सिर्फ यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, इधर विज़िट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी नए डेवलपमेंट भी की गई है। यहाँ पे वीडियोस बहुत सारी पहले भी बनाई गई है, चैनल्स पे बनाई है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसको इंट्रोड्यूस कराया होगा। लेकिन हमारे आने का मकसद ये है कि इस जगह की जो हिस्ट्री है और इस जगह की जो नए तामीरात इधर हुए हैं, नए डेवलपमेंट इधर की गए हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम इधर आए हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ आज बैठे हुए हैं राजा फ़रदुल्लाह, जो कि इस होपर वैली के, इस होपर गार्डन के ओनर है। ये हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो हम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें इतना टाइम दिया और इस कीमती वक्त से इतने लोगों के होते हुए यहाँ पे इन्होंने हमें टाइम निकाल के टाइम दिया। तो हम इनसे आज इनके साथ बैठने का मकसद और इनके पास आने का मकसद ये था कि हम भाई से ये जानना चाहते हैं कि इस जगह की हिस्ट्री के बारे में, ये कब शुरू किया आपने ये होटल, ये तामीरात वगैरह, इनके बारे में। इसके अलावा चंद और सवाल है, जैसा कि आपने इधर नई डेवलपमेंट की है, हट्स बनाए हैं बहुत सारे और भी इधर नए तामीरात की है, तो वो जो है आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आपका शुक्रिया फिर कि आपने इतना हमें टाइम दिया। तो बाकी हम भाई से जानते हैं इस जगह के बारे में, इस जगह की हिस्ट्री के बारे में और नई डेवलपमेंट के बारे में, इसके अलावा इसके फ्यूचर प्लान के बारे में, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें और बनने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर होपर टूरिस्ट गार्डन का विज़िट किया और सारी चीज़ें आपने देख लिया है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँगा। मेरा नाम राजा फ़रदुल्लाह है। ये जो गांव है ये मेरा दादा का गाँव था। इधर कुछ भी नहीं थी। तकरीबन 2008 से 10-11 तक 3 साल मैंने इधर बैठ कर एक बिज़नेस प्लान मैंने सोचा, यार मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, क्योंकि हमारे एरिया में ऐसे पहाड़ ज़रूरत थी जो फैमिलीज़ के लिए या मुख्तलिफ ग्रुपों के लिए या जो बाहर से आ रहे मुख्तलिफ जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी। हर जगह में जगह तो बहुत थी, नेचर को लोग डिस्टर्ब करते थे। मैंने सोचा मैंने कि नेचर को डिस्टर्ब नहीं करूँगा और ऐसे एक चीज़ जगह बनाऊँगा। खुद अपनी मदद आपके दिन मैंने काम स्टार्ट किया और तकरीबन जितना मैंने काम किया 95% मैंने खुद अपने हाथों से किया। जो ट्री हाउसेस बनाए मैंने अपने हाथों से बनाए। ये पत्थरों जो डायने मैंने अपने हाथों से बंदों को लाए, मैंने एक डिज़ाइन बनाया और मैंने कोई 70-75 पेज पर एक मैंने सबसे पहले मैंने एक किताब लिखा था अपने इस कारोबार के हवाले से। मैंने कहा कि क्योंकि 2025-30 तक हमारा गज़ल में हर खेतों में घर बनेंगे, लोगों के लिए आउटिंग के लिए जगह नहीं होगी। मैंने सोचा यार इसी एरिया तक मेरे जो 30-40 कनाल पे एक पार्क भी बनेगा और एक होटल भी बनेगा। होटल ऐसे कि मेरे पास लोग आ रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए कमरों की ज़रूरत पड़ती है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो चीज़ें इधर बनाए सब अभी तक मेरे पास टोटल 4-7 कमरे ये जुलाई तक मेरे तैयार हुए। जो कैसे मेरे पास आएंगे इंशाअल्लाह उनके बजट के मुताबिक हम उनके लिए कमरे देंगे। वो मसला नहीं, इतना महंगा नहीं होगा हमारे पास। और कैंपिंग के लिए जगह मैंने इधर बनाए, आपने देखा होगा, वाशरूम्स मैंने बनाए हैं। और जो अपने लिए आकर खाना पकाना चाहते हैं उनके लिए भी हम जगह इधर सर्व हम करते हैं। कोशिश मेरी ये है कि इधर ऐसी चीज़ें हो जो नेचर है और जो हम इधर फूड देते वो भी तकरीबन अपना ट्रेडिशनल फूड हमें इधर देते हैं। कोशिश है कि हम लोगों को ऐसे करें कि अपने इलाके की जो हमारा फूड है वो मतलब करें। जो लोग हमारे पास आएंगे हर किस्म हमारे पास फ्रूट है, चिली है, अखरोट है,
दूध है, खुबानी है, अंगूर है। तकरीबन हम कोशिश करते हैं अपने टेस्ट के लिए टेस्ट करने का। और मैं एक बार आपका फिर शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप मुझे होटल निकालो हमारे पास आके। जो गेस्ट हमारे पास आना चाहते हैं, एक तो इधर हमारे पास थोड़ा नेट का मसला है। मैं जब भी शाम को घर में जाता हूँ 9 बजे से सुबह 9 बजे तक मैं मेरे व्हाट्सअप में मेरे जो नंबर से मेरे फेसबुक में आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप डायरेक्ट भी इधर आइए तो अपना समझ के मेरे पास आ सकते हैं। और एक चीज़ है जो मैंने अभी ऊपर बनाना स्टार्ट किया, हॉबिट हाउस जो पाकिस्तान में थे, मुल्कों में गारों के अंदर घर जो पुराने तर्ज के थे, इंशाल्लाह वो भी मैं जुलाई तक 3-4 में हॉबिट हाउस में तैयार करूँगा। हॉबिट हाउस में लोग रहेंगे, हॉबिट हाउस का वाशरूम होगा, उनसे किचन होगा, लोग आएंगे उसी चीज़ का भी मज़े लेंगे। क्योंकि बड़े मकान कमरे या होटल का लोगों ने बहुत दुनिया में देखा है। जो गारों के अंदर ज़िंदगी पहले ज़माने में गुजरी थी, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह मैं ऐसे ही हिस्ट्री में हूँ। और आपने शायद इधर पीछे मेरे एक दीवार का आपने वो कि आज तक मैंने फर्स्ट टाइम मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि मैंने ऐसे एक दीवार मैंने इधर बनाया था, तकरीबन 70 फुट लंबा है, 12 से 15 फुट ऊंचा है। बड़े पत्थरों से मैंने एक दीवार बनाया है। इंशाल्लाह इसी दीवार को भी हम लोगों को करेंगे। तो रूम मैंने बनाया है, वो रूम भी एक्सटेंडेबल रूम बनाऊँगा। इंशाल्लाह आप जब विज़िट करेंगे तो तब यहाँ कुछ देखेंगे। आप आकर मेरा आप लोगों ने उसका बताया। तो ये थे राजा फ़रदुल्ला जो कि इस कोपर गार्डन के ओनर थे। हम इनका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें इतना टाइम दिया और डिटेल के साथ ये चीज़ें बनाई। इसके अलावा हम भाई से ये भी जानते हैं कि इन्होंने जो नई डेवलपमेंट की है हट्स वगैरह बनाए हैं। और इसके अलावा भाई ने आपको ये भी बोला कि केव्स यहाँ पर बनाए हैं, उनके अंदर अलग से जो रूम वगैरह जो नेचुरल तौर पर कुदरती तौर पर ऐसे ही बनाएंगे और उनको इंट्रोड्यूस कराएँगे। और भी डेवलपमेंट यहाँ की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ट्री हाउसेस भी हैं, बहुत सारे और भी नेचुरल चीज़ें हैं। तो इनको भाई एक एक करके आपको जो है दिखाते हुए उनके बारे में बताएंगे। तो भाई अगर हट्स के बारे में आप थोड़ा बहुत अगर हमारे नाज़रीन को अपने हट्स के जो दिखाएँ तो। तो इसके अलावा यहाँ की खूबसूरती ऐसे चीज़ों की निस्बत जो है और भी बढ़ती है। यहाँ पे भाई ने बहुत सारे पत्थर वगैरह जो कि बहुत अलग ही यूनिक स्टाइल के हैं, यूनिक पत्थर हैं, वो सजा के इधर इनको डेकोरेशन के तौर पे इधर ऊपर रखा है। तो इनके बारे में भाई को बताएंगे ये इनको कहाँ से मिले हैं और इनके शेप्स अलग अलग शेप्स हैं, इनके बारे में भाई को पता होगा, इनसे जानते हैं हम। श्याम भाई, क्योंकि पुराने ज़माने में मैंने सुना है अपने बाप दादुओं से इसकी जो होपर की जो हिस्ट्री इसके हवाले से, क्योंकि इस जगह में बुद्धिस्ट रहे है। क्योंकि मेरे पास इधर गुदा पॉइंट भी है और वाटरफॉल भी है। केव जो मैं गारों की किस्सा कर रहा था उनके साथ गुदा पॉइंट भी, जापानीज़ अक्सर कोरियन मेरे पास आ रहे हैं उस चीज़ को देखने के लिए। तो इधर जो पत्थर मैंने रखा इनके ऊपर मुख्तलिफ शेप से आपको नज़र आएंगे। मसलन ये आप देख सकते हैं एक इंसानी पाँव का जो ताली हो तो उस स्टाइल का एक पाँव का निशान है। इसमें भी आप देख सकते हैं छोटा सा निशान है, मुख्तलिफ आप वो कर सकते हैं इमेजिन। और ये आप देखें एक आपको परिंदा नज़र आएगा, ये एक टेनी ऊपर ये बैठी है, ये भी आप देखें आपको एक परिंदा है, ये चीज़ जो नहीं है। और इसके ऊपर भी एक कुछ लिखा ही नज़र आता है, जस्ट जो जिससे मैं पूछता हूँ तो वो अल्लाह का नाम लेते। ये पत्थर सबसे पहले मुझे दिल में रहता है, इसका मैं हर वक्त अगर इसका वो करता हूँ। और इसके ऊपर आप देखें मुख्तलिफ आपको निशान मिलेंगे। और साथ साथ यही पत्थर है, ये आप देखिए, ये पत्थर जो पीछे इसके ऊपर मछली के निशान है, ये आप मिंडक, ये भी एक परिंदा है, साथ पीछे भी आप हर पत्थर को कुछ न कुछ। ये मैंने फॉरनरों को ले रखा है क्योंकि हमारे इधर तकरीबन पाकिस्तानी चीज़ों को समझते नहीं। जो फॉरनर मेरे पास आते हैं जब उनको मैं दिखाता हूँ तो वो एक एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। खुद हमें भी करना चाहिए क्योंकि देखिए कुदरत की निशानियाँ हैं ये चीज़ें। आप आ जाए पीछे ये जो आप देख सकते हैं उसको आप चुहा बोलो जो कुछ आप जेल में वो बोल सकते हैं इसी चीज़ को। और साथ साथ ये चीज़ है, ये 3 जव्यूज़ आप देख सकते हैं। जब आएंगे हमारे पास आप इधर से देखें आपको एक शेर नज़र आएगा लाइन इस पत्थर का, और इसके इसी साइड से आप देख लें ये जो साइड है ये अब गोरिल्ला नज़र आएगा।
तो इधर हमारे पास एक और चीज़ है, आपने शायद इधर आपने किया होगा कि डीज हमारे ज़बान पर जो पुराने ज़माने में मकई गंदम स्टोरेज करते थे वही जगह भी बनी हुई है। 4-5 हमारे पास वही डीज है जो पुराने ज़माने में मकई हो गया आलू वो स्टोरेज करते थे, और उसके साथ एक खिलियान जिसे हमारे ज़बान में खल बोलते हैं वो भी इधर हमारे पास है। और साथ आप आगे आप देख सकते हैं जो ट्री हाउस मैंने बनाए हैं ये चीज़ें इधर हमारे पास हैं। ये तकरीबन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास फैमिलीज इधर आ रहे हैं, अंदर बैठ के बच्चों को दूध भी पिला रहे हैं, और जो ख़वातीनें नमाज़ पढ़ना चाहिए इसके अंदर बैठ कर वो नमाज़ ही पढ़ते हैं। ये जो जगह बने वो भी मैंने कोशिश की कि नेचर में बनाऊँ ऐसी जगह लोग इधर आके इस चीज़ का एंजॉय करें। एक हमारे पास जो आप पीछे आप देख सकते हैं लेक बना हुआ है, ये पिछले साल फ्लड आया था इधर, कोई हमें जानी नुकसान नहीं देना, कोई माली नुकसान नहीं। अल्लाह का लग बस शुक्र है कि हम जितना हम शुक्र अदा करें कम है। इस गांव में इस चीज़ की कमी थी, एक लेक भी बन गया है, और हम अपने होपर के जितने मेरे रिश्तेदार भी सब इसी चीज़ में हम खुश हैं, कोई वो चीज़ मसला नहीं, इसकी वजह से हमें तकलीफ नहीं। ये लेक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस साल नहीं अगले साल हम इसमें किश्तियाँ लाएंगे, होपर गार्डन और होपर की तरफ से किश्तियाँ भी हम रखेंगे, क्योंकि जो सियाएंगे जो लोग आएंगे कि से आराम से 1.5 घंटे में आएंगे लेक में, किश्तियों में मज़ा करेंगे। और जो जिस जगह हम खड़े हैं ये हट से मेरे अब इन करीब तैयार होने वाले हैं, मेरे भाई साहब आपको दिखाएंगे। ये मैंने रूम्स बनाए हैं, सिविल रूम्स मुख्तलिफ इसमें शेप है। अब इसका मेरे काम जारी है, आप देख सकते हैं। इसमें तकरीबन मेरा ऊपर सीलिंग का काम हो गया है, अभी इस पर हम चीट की लकड़ी से पूरा पेंटिंग कराएंगे। ये वॉशरूम हमने बनाए हैं। इसमें भी हम इंशाल्लाह एक स्टैंडर्ड जो होटलों में होते हैं बड़े वॉशरूम से अंदर सारा एक हम इस पे सेटअप लगाएंगे, शीशा लगा कर शावर के लिए अलग जगह बनाएंगे, सीट जो इंग्लिश होता है सारा सिस्टम इसमें हम लगाएंगे जो अच्छे होटलों में होता है। इंशाल्लाह आपको सारे फैसिलिटीज इसमें मिलेंगे। ये सिंगल रूम भी हमने बनाया है और अकेले कमरा भी हमने बनाया जिसमें आके मास्टर बेडरूम होगा, उसके साथ हमने एक बड़ा लान बनाया जिसमें बॉन फायर के लिए जगह होगा, अपने लिए बारबेक्यू कर सकते हैं इधर आराम के साथ बैठ के। ये एक फैमिलीज़ के लिए मैंने मुख्तस किया, जो फैमिली इस कमरे में रहेगा उसके लिए हमने गार्डन बनाकर फूल वूल लगा के सारे में एक चीज़ तैयार करूँगा। और उसके साथ मैं आपको और आगे मैं रूम से दिखाऊंगा जो डबल रूम मैंने बनाया है जिसमें एक फैमिली बच्चों के साथ है उनके लिए अलग अलग हमने वो क्या हो मिनी बार फ्रिज मैंने लाया है। किचन का सिस्टम कमरों के साथ मैं बनाकर छोड़ दूँगा क्योंकि जो सियाह हमारे पास आएंगे वो अपने पसंद का खाना इधर ही वो बनाकर अपने खाएँगे। यहाँ पे होपर गार्डन का जो पूरा गाइड मैप इधर बना हुआ है जिसको देख के आप इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं, जगह को देख सकते हैं। हर एक चीज़ हर एक इधर मेंशन है, हर एक चीज़ यहाँ तक कि बाकी जो इस गाइड मैप के हवाले से हमारे जो भाई हमारे साथ बैठे हैं ये आपको इस गाइड मैप के हवाले से डिटेल बताएंगे। जो मैंने गाइड बनाया अपने हाथों से बनाया, शायद आप इनसे देख लकड़ी के तख्ते को मैंने बनाए हैं। आप मैं जिस जगह में हम इधर बैठे हैं रिसेप्शन, ये जो लोकेशन है रिसेप्शन मैंने मेंशन किया क्योंकि जिस जगह में हम जाते हैं सबसे रिसेप्शन में जाना पड़ता है, उसे पूछना पड़ता है यार रिसेप्शन किधर हम जाएँ। ये रिसेप्शन है, ये जो पत्थरों का टेबल है हमारे पास तो आपको मेरा भाई आपको दिखाएगा। पत्थरों से हमने टेबल बनाया, इस टेबल के ऊपर जो बैठेगा इन टेबलों को हम ट्रेडिशनल फूड देते हैं जिसमें मकई की रोटी हो गया, साग हो गया, लस्सी हो गया, ग्रीन सलाद हो गया, मक्खन हो गया, जो हमारा इस गज़ब से ट्रेडिशनल फूड है वो चीज़ें इस पत्थरों के टेबल वो करते हैं। एक ओल्ड रूम है जो मेरे दादा का था उसको एक हॉबिट हाउस में बना रहा हूँ इंशाल्लाह, वो भी अनकरीब जो में बनेगा। ये डीज एरिया, डीज एरिया हमारे ज़बान में बोलते हैं मकई गंदम पुराने ज़माने में जो स्टोरेज करते हैं अंडरग्राउंड जो नीचे ज़मीन के नीचे उसको हमारे दिन में डीज बोलते थे। और उसके साथ एक खिलियान खल, एक नई नस्ल को पता नहीं खल क्या है डीज क्या है, तो मैंने ये हिस्ट्री इधर कायम रखा है। इधर केवे बिग केव जिसमें मैं हॉबिट हाउस बना रहा हूँ। फिर बुधा पॉइंट मेरे पास इधर है, अक्सर जापानीज हो या कोरियन ये लोग मेरे पास आ रहे हैं इस चीज़ रहेंगे क्योंकि जगह में पहले बुद्धिस्ट है। इसके साथ इस बुधा इसके ये बाद लोगों से मैंने पता किया तो वो करें क्या ये बता इनका होता था इधर इबादत करते मस्जिद किसी का ये बुधा इस में है। और ये वाटरफॉल 2-3 वाटरफॉल है जो सबसे नज़दीक वाटरफॉल है जिसके सिर्फ 5 मिनट का रास्ता होता है, वो 20-25 फीट से फॉल करता है, सेकेंड 30 फीट से। और जो बिग वाटरफॉल है उसके लिए मकसद आप आराम से जाएंगे तो 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। इन सर्दियों में मेरी कोशिश है कि एक पोनी ट्रक में बनाऊँगा, मेरे पास घोड़े हैं, कोशिश को पोनी घोड़े में रखूँगा, उन घोड़ों को लोगों को उधर तक अबशार तक में ले जाऊँगा। और साथ साथ यही एक पुल बनाया है, पुल के साथ एक शेरगाजी जा नमाज के नाम से जो मेरा दादा होता था उसकी नमाज पढ़ता था,
उसके नाम से एक पत्थर था, उसको मैंने नहीं सुनते हैं टिप टॉप कैंप है, जो आगे हमारे पास एक कैंप का नाम मैंने टिप टॉप जिसमें पत्थर है उसका नाम मैंने रखा है एक टोट हाइगर, उसके अंदर हम फिश डालेंगे। एक तालाब मैंने बनाया है, ट्री हाउस, 4 ट्री हाउस थे, आप आके ट्री हाउस के ऊपर भी सो सकते भी है। अक्सर जो फॉरनर है तो वो सिर्फ ट्री हाउस के ऊपर सोते हैं, क्योंकि कमरे में घर बंदा सोता है, ट्री हाउस में सोने का एक अलग मज़ा है, क्योंकि उसको मज़ा ही कि रात को आप सितारे देख सकते हैं, मुख्तलिफ नेचर साउंड्स आप सुन सकते हैं, और जो उसके एक अच्छी खूबी में खुद उसके कई बार मैं सोए हूँ, उसको सवेरे परिंदे जगाते, कोयल मलजबान मयून बोलते हैं, वही चीज़ें तो काफ़ी घूमते हैं, रिवर व्यू करते हैं, जिगजैग करते हैं, ये कई चीज़ें हाफ मून फला के मैंने इन चीज़ों के जगहों का नाम रखा है। तो जब भी आप आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात भी होगी और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार आप लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में आपका जो है ना हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपने इतना हमें टाइम दिया और हर एक चीज़ डिटेल के तौर पे बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये भी लास्ट में बताता चलूँ भाई कि इस इख्लाक की वजह से लोग यहाँ पे हज़ारों लोग इधर आते हैं और खुश होके जाते हैं। कोई भी बंदा इधर कोई गलत कमेंट करके इधर से नहीं जाता, इधर जो भी आता है वो एक अच्छी सोच लेके, अच्छी एक यहाँ से अपनी एक सोच लेके यहाँ से निकल जाता है। तो आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया।